पवन पवन सुत हनुमान की। अब हम डायरेक्ट 8 नंबर श्लोक में जाएंगे। फलतः आई कैन कंप्लीट ऑन टाइम। सो 8 नंबर जो श्लोक है उसमें जीवात्मा के बारे में होता है। माने वो जो परमात्मा जीवात्मा बना हुआ है, वो जो जीवात्मा इस जगत में अलग अलग संबंध करके रहता है, उसको आचार्य शंकर यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहे हैं, बोल रहे हैं। माने हम आपके बारे में और उनके जो आइडिया है वो देखते हैं कि किस प्रकार उपनिषद में वर्णन है जीवात्मा के बारे में। हम रेफर करेंगे कैवल्य उपनिषद से, उसका वर्णन है 8 नंबर में। 8 नंबर पढ़े डायरेक्ट। सबके पास किताब है ना? विश्वं पश्यति कार्यकारणतया सस्वामि संबंधतः शिष्याचार्य तथा तथैव पितृपुत्रा यद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वा य एष पुरुषः माया परिभ्रामितः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम्। श्री दक्षिणामूर्तये। ऐसे गुरुमूर्ति जो परमात्मा है, दक्षिणा मूर्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। अब तक 7 नंबर तक श्लोक में उस तत्व के प्रतिपादन किया, कभी सत्ता के रूप में, कभी अधिष्ठान के रूप में, कभी चेतन स्फूर्ति के रूप में किया। अब आचार्य को लगा कि इसमें कोई एक प्रश्न भी पूछ सकता। आपने सत्ता के बारे में बताया, आपने चित्त के बारे में बताया, हमारे बारे में तो कुछ नहीं बताया। अब हम सत्ता को जान लिया, चित्त को जान लिया, तो उसमें जब जब हम सुनते हैं गुरुमुख से, उसमें अच्छा लगता है कि मैं ब्रह्म हूँ। जब हम ध्यान करते हैं उसमें भी अच्छा लगता है कि मैं ब्रह्म हूँ। और कोई जब गाली देता है और जब निंदा करता है तो उस समय तो ब्रह्म हूँ अनुभव नहीं होता है, वरन तो होता है मैं ब्रह्म हूँ। तो फिर हमारी तो स्थिति व्यवहार काल में गड़बड़ हो जाता है। तो कहते जो व्यवहार काल में गड़बड़ होता है वो माया परिभ्रामित। देखना, इसीलिए जीवात्मा के बारे में यहाँ वर्णन करते हैं। अर्थ क्या है? वो जो जीवात्मा अपने आप को हम समझते हैं, वो ही रियली विश्व रूप गुरु रूप दक्षिणा मूर्ति है। अपने आप को नहीं जानते। स्वामी शिवानंद जी हमारा दादा गुरु, गुरुदेव चिन्मयानंद जी गुरुदेव के गुरु है शिवानंद जी, डिवाइन लाइफ सोसाइटी। अन्य बेस्ट याद है? कभी हम लोग प्लान करके ना अगेन अन्य बेस्ट, जैसे अभी अभी प्रवचन डॉक्टर धीरज का भी होगा 25 मिनट का, वो डायरेक्ट दिखाते, तो हम लोग क्या करेंगे एक दिन और एक बार अन्य बेस्ट यही देख लें। कोई हॉल पे जाने की जरूरत नहीं, यहीं पर। उसमें मुझे बहुत सुंदर लगता है। स्वामी शिवानंद जी डिवाइन लाइफ सोसाइटी, वहीं पर ही शूटिंग हुआ। आश्रम के पीछे एक छोटा सा ब्रिज है,
तो मैं बीच में गया था 4-5 साल पहले, एक कॉन्फ्रेंस में मैं स्पीकर भी था। तो वहाँ मैं रहता था, और वहाँ एक रूम में दो दो लोग थे। तो फिर मेरे हरिद्वार में गुरुद्वारा जहाँ है, बहुत अच्छा संपर्क है जहाँ भी रहने वाले हैं। मैं उनको कहा कि मुझे थोड़ा सा अच्छे से एक रूम मिले तो अच्छा है, रेस्ट ले सकते हैं। तो हम सारा दिन रहते थे और यहाँ आ जाते। और जब मैं आचार्य था तब सब ब्रह्मचारियों को लेकर गया था वहाँ, 3-4 दिन रुके थे। वहां भी मैं टॉक दिया था। वो शूटिंग को याद करो, उसमें गुरुदेव और शिवानंद जी का डायलॉग, क्वेस्ट एंड क्वेश्चन उसी में ही। इसीलिए द जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल ऑन ए क्वेस्ट उस प्रसंग में है। शिवानंद जी कुछ एक दूसरे प्रसंग में कहा था, एवरीबडी इज आत्मा, प्योर कॉन्शियस आत्मा। मगर जो अपने आप को हम दुखी होते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो उन्होंने बोला कि डाइल्यूटेड, डेल्यूटेड आत्मा। वो डाइल्यूटेड ही है, तो डेल्यूटेड आत्मा। और जब मनुष्य क्रोध करता है, जब बहुत दुखी होता है, तो उन्होंने एक वर्ड दिया, ह्यूमिलेटेड आत्मा। अर्थात आत्मा ही विशेषण आ जाता। तब जीवात्मा की परिभाषा भी क्या है? हम लोग जीवात्मा परिभाषा क्या? चेतन तत्व प्लस अविद्या माया इज इक्वल टू जीवात्मा। इसको यहाँ पर सुंदर बताया। पहले श्लोक को देखते हैं, फिर उसके बाद हम वर्णन करेंगे। परिभ्रामित, और श्लोक में क्या कहते हैं? स पुरुष, अर्थात वो पुरुष है। पहला तो पुरुष का अर्थ का पूरे शेते इति पुरुष, पुरुष परमात्मा का वाचक। पुरुष सूक्तम है, पूर्व में जो रहता है वो अंतर्यामी। अब आप देखो राम मंदिर, हमारे राम मंदिर ऊपर भगवान को हम देखते हैं, वो दशरथ का बेटा अवतार है और अर्चा अवतार। ऊपर जो तुलसीदास जी का लिखा गया, और राम कौन है? चेतन अविनाशी। जब चेतन अविनाशी कहते हैं तो वो ब्रह्म का सामने देख रहे हैं, अर्चावत है सामने देखते हैं, अवतार। और जब श्लोक पढ़ते हैं, चौपाई पढ़ते हैं, तो चेतन अविनाशी, फिर नीचे वाला है उर्वासी, सब उर्वासी। कभी आपने मार्क किया? माने चौपाई में दो भगवान के बारे में, एक है निर्गुण निराकार चेतन अविनाशी, और नीचे वाला पूर्ववासी अर्थात अंतर्यामी, और सामने वाला अवतार है। और वही राम ईश्वर है, सकल प्रसार। तो ऐसे ही यहाँ पर 1 से लेकर के 7 तक उस चेतन ब्रह्म के बारे में बताया। और अभी कहते हैं न समझे कि चेतन ब्रह्म कोई दूर है, कोई आकाश के ऊपर है, वो बैठा हुआ है। हम ही हैं। मगर हम क्या है कि डेल्यूटेड है, डेल्यूटेड चेतन, परिभ्रामित। श्लोक को दीजिए। तो जो आत्मा है वो कैसा है? वो यह एष पुरुष, थर्ड स्टैंजा, तृतीय चरण। यह एष पुरुष माया परिभ्रामित, माया से परिभ्रामित है। कौन है ये पुरुष? तो मैंने जैसे कहा, पूरे शेते इति पुरुष, पूर्व में जो रहता है वो अंतर्यामी के रूप में रहता है। पर हम अपने आप को अंतर्यामी ना समझ के अपने आप को जीवात्मा समझ लेते हैं। हम अपने आप को डेल्यूटेड समझते हैं।
और वो क्या करता है, हम करते क्या, कहते हैं विश्व नंबर वन में जाइए। अब आप, जब मैं बोलता हूँ जिसके पास किताब है वो, जब जब मैं शब्द बोलता हूँ देखते रहे। थर्ड स्टैंजा में कहते हैं यह पश्यते, सॉरी, यह एष पुरुष, जो, यही पुरुष है जो उन्हें दूर दे दिया। फिर कहते हैं एष, यही पुरुष, अयम आत्मा ब्रह्म। जब ऋषि गुरु कहते हैं तत्वमसि, तत्वमसि, वो तत्वमसि, कहते हैं मैं तो बाद में समझूंगा मैं क्या हूं, और जो आपने जो तत्व कहा वो तत्व क्या है, वो कहते हैं ब्रह्म है। न ब्रह्म नहीं जानता हूं, ब्रह्म की परिभाषा बताए, अप्रज्ञानम ब्रह्म, ये एक उपनिषद के महावाक्य हो गए। प्रज्ञानम ब्रह्म है, वो ब्रह्म प्रज्ञान स्वरूप है। और वो प्रज्ञानम स्वरूप समझने से तो मुझे मेरा हल होगा क्या, नहीं, अयम आत्मा ब्रह्म है। वो जो तुम अपने आप को आत्मा समझता है ना, अयम, वही ब्रह्म है। कोई तत्वमसि कहने से तुम अलग मत समझ लो, ये अयमात्मा ब्रह्म। फिर साधना जब करता है, मनन जब करता है साधक, वो अनुभव करता है अहम ब्रह्मास्मि। देखा चार वाक्यों को कैसे जोड़ा जाता है। यह एष पुरुष, वो जो पुरुष है, अपने आप को हम पुरुष भी मानते हैं। पुरुष माने यहाँ पर मेल नहीं है, पुरुष माने जीवात्मा, जो हम आपको मानते हैं। पुरुष स्त्री ये तो बात के लिंग दृष्टि से व्यवहार हुआ है, वो नहीं है। पुरुष जो जीवात्मा, स्त्री भी पुरुष है। पुरुष या ये सब पुरुष क्या, माया परिभ्रामित, डेल्यूटेड विथ माया, माया से परिभ्रामित हो गया है। माया से क्या हो गया है कि आसक्त हो गया, पूरी तरह से भ्रमित हो गया है माया से। हम लोग जीवात्मा की परिभाषा क्या है, तब तो वो देख ले ना, अविद्या माया चेतन परिच्छिन्न इज इक्वल टू जीवात्मा, और समष्टि माया चेतन परिच्छिन्न इज इक्वल टू ईश्वर। तत्व मसी महावाक्य शोधन में बताते हैं। ठीक। अच्छा, करता क्या है जीव, माने हम लोग क्या करते हैं, व्हाट इज आवर ड्यूटी, डेली ड्यूटी, डेली एक्टिविटीज का अंदर है एक्टिविटीज, क्या ड्यूटी है, क्या एक्टिविटीज है। पहले ही चरण में लिखा, क्या लिखा है, विश्व पश्यति, विश्व को देखते हैं, अर्थात आप अनुभव करते हैं। विश्व माने क्या, विविध रूपेण श्वयति इति विश्व। क्या ब्यूटीफुल संस्कृत की विशेषता देखते हो। विश्व, श्वयति माने चलती, चलती माने चलता है, जो अच्छी तरह से चलता है, परिवर्तन होता है एक से, इसलिए क्रम, क्रम संविदा काल, काल की परिभाषा क्या, क्रम संविदा, एक के बाद एक चलता है, वो विश्व है। जगत का परिभाषा क्या है, जायते, गच्छति, तिष्ठति इव इति जगत। जगत, ज जायते, ग गच्छति, त तिष्ठति इव जगत। अर्थात गुरुदेव बोलते हैं जगह 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 होकर के चलता है, इसलिए जगत, ऐसे बोलते हैं। संसार क्या, संसरते थे संसार, जो चलता ही रहता है वो संसार। संत ने विद्यारण्य पंचदशी में क्या, जगत और संसार में क्या फर्क है, हमें जगत में रहना चाहिए, संसार में नहीं रहना चाहिए। जगत है ईश्वर कृत, ईश्वर सृष्ट, और जो संसार है वो अपना सृष्ट, और अपना सृष्ट में दुख होता है। अर्जुन ने क्या कहा, अहम एतेषाम मम एते, यही दुख का कारण, मैं उनका और वे मेरे, ये दुख का कारण। अहम एतेषाम मम एते इति दुःखस्य कारण। अर्जुन के अंदर ये जो मोह हुआ, डेल्यूजन हुआ, इस संबंध के कारण, इसको यहाँ पर देखो, विश्वम पश्यति, अर्थात जीवात्मा विश्व को देखता है, अनुभव करता है।
क्या अनुभव करता है? डिटेल में, कार्य कारणतया, हर चीज में वो कार्य कारण देखता है। अर्थात वो जानता है कि मैं कार्य हूं और कोई एक कारण है। व्यवहार में भी आप देखना, हम कर्म करते हैं, क्यों? क्यों माने कारण है, कर्म का कारण है, क्यों? फल चाहते हैं। क्यों? हमारे अंदर इच्छा है, इच्छा है तभी तो कर्म करते हैं। फिर इच्छा क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर काम नहीं। फिर हम चक्र में आ जाते हैं, अष्ट चक्र। क्या है? कर्म, फल, भोग, संस्कार, वासना, संकल्प, विचार एंड इच्छा या कामना या भावना, अष्ट चक्र में आ जाते हैं। एक दूसरे का कारण है, एक दूसरे का हेतु। यही तो चलता है हमारा संसार, व्यवहार में यही है। बिना सोचे, विचार में भी अगर देखेंगे, थोड़ा साधक बन गया और विचार करेंगे, कार्य कारण, मैं कौन हूं? मैं जीव हूं। फिर मैं कहां से सृष्ट हुआ? किसने बनाया? अच्छा, शरीर की दृष्टि से भी, ये शरीर का भी कोई कारण है। अगर मेडिकल साइंस के दृष्टि से, बायोलॉजी के दृष्टि से देखेंगे, पुरुष के वीर्य, स्त्री के रज जब मिलता है तब पुरुष पुत्र या पुत्री हो। तो ये हो गया कारण। थोड़ा वेदांत की दृष्टि से विचार करेंगे, हमको ने किया भी था, एक कारण होता है। कोई भी टेबल में कोई चीज पड़ी हुई है, कोई भी वस्तु है, उसका एक कारण है। जैसे हमने एक दिन बताया था, वो किताब है, वो किताब का कारण क्या है? किताब कहाँ से उत्पन्न हुआ? कागज। कागज का कारण क्या है? हाँ, क्या? क्या पेड़? आम का पेड़। फिर वो पेड़ बोलना पड़ेगा ना, कौन सा? बाम्बू अभी बोल रहे हो, उस समय नहीं बोल। बांस, बांस। फिर बांस का कारण क्या है? क्या बहुत कष्ट हो रहा है क्या? वो उत्तर क्यों नहीं रहे? और ये लोग उतावला हो रहे ऑनलाइन वाले बोलने के लिए, मुझे बोल रहे आप बोल दो, हम भी बोलेंगे। बोले नहीं बोलूंगा। मिट्टी, पृथ्वी, पृथ्वी का कारण क्या है? पानी, पानी का कारण क्या है? अग्नि, अग्नि का कारण क्या है? वायु, वायु का कारण क्या है? आकाश, आकाश का कारण क्या है? अभी फंसोगे। ब्रह्म डाइलेट, ऐसे नहीं ना। आकाश का कारण है तामसिक अहंकार, क्योंकि पंच महाभूत का कारण है तामसिक अहंकार। तामसिक अहंकार, अहंकार कितने प्रकार? क्या तो ऐसे तो दिखा रहा हूं भाई जी। सात्विक, राजसिक, तामसिक अहंकार। राजसिक है तो सात्विक अहंकार का नाम क्या है? इतना टेक्निकल मत पूछा। वैकारिक अहंकार। तम राजसिक अहंकार का नाम क्या है? तै गुड, तेजस अहंकार। और तामसिक अहंकार को तामसिक अहंकार ही कहते हैं। ये सब कहाँ लिखा हुआ है? सांख्य दर्शन में, वेदांत में भी हम स्वीकार करते हैं। तभी तामसिक अहंकार। ठीक है। हम पकड़ क्या रहे थे? किताब। और कहां तक आ गए? तामसिक अहंकार तक आ गए। तामसिक अहंकार का कारण क्या है? महत्त्व। महत्त्व का कारण क्या है? हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ का कारण क्या है? अब लास्ट तो बचा है, बोलो उसको। प्रकृति। और प्रकृति का कारण कौन है? ब्रह्म। कार्य कारणतया, अभी समझ में आया? हर चीज, सपोज आप मन को लोगे, मन को जब लोगे, मन का कारण क्या है? कहां से शुरू करोगे? कागज, किताब, मिट्टी, पृथ्वी। बताओ मन का कारण क्या है? बोला था मैंने 2-3 दिन पहले। मन का कारण है, हाँ, मन का कारण विचार। मन का कारण है सात्विक अहंकार, क्योंकि सात्विक अहंकार से उत्पन्न होता है अंतःकरण। तो जो अभी हम कागज के लिए इतना जाते 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 तामसिक अहंकार में आए थे,
मन क्या होगा, डायरेक्ट आ जाता है। जैसे आप अगर वीआईपी बन रहे हो, बाकी भीड़ भाड़ में सीट हो रहा है, वीआईपी तो डायरेक्ट सीट मिल जाता है। वो कैसे? मन वीआईपी है ना। मन बना है अपंचीकृत पंच महाभूत से, सात्विक अहंकार से, इसलिए वो डायरेक्ट बैठ जाता है। उसके लिए कागज, पृथ्वी, तत्व, ये सब पंच मत जरूरत ही नहीं। अच्छा, प्राण का कारण क्या है? अरे मन जब सात्विक अहंकार हो गया, प्राण फिर किसका अहंकार है? राजसिक अहंकार है। राजसिक अहंकार का नाम क्या बताया था मैंने? तेजस। ठीक है, फिर सीरियल हो जाए। सात्विक अहंकार का कारण महतत्व, महतत्व का कारण कुछ ना कुछ बोल रहे थे। सात्विक अहंकार का कारण वही कार्य बोल रहे थे। मेरी जो कान है ना, वो तेज है, वो धीरे से बोली, पकड़ी गई। अरे राजसिक जो अहंकार है वो नीचे है उससे, तो जो ऊपर वाला का कारण नीचे कैसे होगा? बल्कि ऊपर होना चाहिए। तो ऊपर कौन है? महातत्व है। और कितना तो साइंस चाहिए, पूरा बुद्धि तेज चाहिए। बुद्धि हम लोग कहाँ रह रही है? तो ऐसे करते करते प्रकृति को जाते हैं। फिर प्रकृति से कहाँ जाते हैं? ब्रह्म तक। कहते हैं यही कार्य कारण है। ठीक है, बहुत पढ़ा लिया मैंने। विश्वम पश्यति, यही देखते हैं, अनुभव करते हैं। हर क्षण हम कुछ करते हैं तो विश्वम पश्यति शब्द से बता रहे हैं, अनुभव करते हैं। कौन? जीवात्मा। इसका क्लियर होगा जब मैं मुंडक कैवल्य उपनिषद को लूंगा। पहले मैं श्लोक को कंप्लीट कर। फिर कहते हैं कार्य कारण का स्वस्वामी संबंधतः, अर्थात संपत्ति का मालिक बन जाते हैं। स्वस्वामी, मास्टर, पोजेस, पोजेस थिंग्स एंड पोजेसर। स्वस्वामी संबंधतः, ये मैं मालिक हूँ। अपना मालिकत्व का अनुभव, मैं मालिक हूँ, वो सेवक है। मैं सेवक की, वो मालिक है। दो अर्थ होता है स्वस्वामी संबंध। तो माने संपत्ति की दृष्टि से मैं मालिक, ये प्रॉपर्टी है वो मेरा है, माई प्रॉपर्टी। होटल जब आप बुक करते हैं ना, वो लोग टेक्निकल शब्द है, यस दिस प्रॉपर्टी इज बुक फॉर यू। जब ऑनलाइन में होटल बुक करते हो, मैंने केदारनाथ जाना था, जाएंगे हेलीकॉप्टर में, मगर रुकने के लिए मैंने रखा, रुक नहीं पा रहे, हेलीकॉप्टर वापस आ, तो मैंने बुक किया था केदारनाथ। तो जब वापस आ रहे, तो गुप्त काशी या रुद्रप्रयाग में बुक करना, तो हमारा तो केदारनाथ में बुक था। तो जब रुद्रप्रयाग में बुक करना, तो होटल में बुक किया ऑनलाइन। तो उसमें यस दिस प्रॉपर्टी इज बुक्ड फॉर यू, ऑनलाइन में आप प्रॉपर्टी बोलते हैं। संपत्ति, इसका क्या है? मालिक होता है। ठीक है, जैसे कोई होटल है या कोई सत्संग हॉल है, कोई घर है, अगर आप समस्त के मालिक है तो वो अटैचमेंट होता है। और कोई जब धर्मशाला समझते, जाते हैं, रहते हैं 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, बस अपना घर को ये समझना है 70 ईयर्स के लिए, 80 ईयर्स के लिए, 90 ईयर्स के लिए, ये भी एक घर है, ये मेरा नहीं। सस्वामी संबंध, इसी से अटैचमेंट। अटैचमेंट का कारण क्या है उसको बता रहे। और एक क्या? शिष्याचार्य, शिष्य आचार्य, ये भी एक है। ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल है। अर्थात मैं गुरु हूँ, आप शिष्य हो। आप शिष्य, गुरु है, मैं शिष्य, पूज संबंध, गुरु शिष्य। ठीक है, तथैव पितृपुत्रादि, पिता और पुत्र आदि शब्द से और भी संबंध कर दो, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर, कोई भी संबंध, संबंध आत्मना भेदतः, भेद है ये सब, संबंध है ये भेदतः, भेद के कारण ये संबंध हो रहा है, सचमुच नहीं है। और ये कहां पर अनुभव हो रहा है? विश्वम पश्यति, कहाँ? उस, देखो, संबंध किससे हो रहा है बता रहे, क्या करता है जीवात्मा, हम लोग विश्वम पश्यति, कहां पर? ना कहते हैं जागृत में और स्वप्न में। थर्ड चरण को देख, शब्द को देखना, थर्ड चरण में स्वप्न जागृत।
अर्थात स्वप्नों में और जागृत। स्वप्न भी हम बना लेते हैं, स्वप्न में भी हम संबंध बना लेते हैं, क्योंकि चित्त में संस्कार पड़ा हुआ है और वो चित्त के संस्कार के कारण फिर देख लेते हैं। और जागृत में सुसुप्ति नहीं पता है, क्योंकि सुसुप्ति में हम क्या करते हैं? हाँ? कुछ नहीं करते हैं, इसलिए अनुभव नहीं होता है। बाद में हम बोल देते हैं कि मैं सुख से सोया था, अहम किमपि न जाना, मया सुख निद्रा अनुभूयते। इसीलिए दो ही बताए, स्वप्न जागृत। इसको कैवल्य उपनिषद में क्या बताते हैं सुनिए। सैव माया परिमोहितात्मा। देखा, शब्द ओरिजिनल कहाँ से लाए शंकराचार्य? कैवल्य से लाए। माया परिमोहिता है, और यहाँ पर क्या बताया? माया परिभ्रामित। शब्द अपना ही दिया और लाया कहाँ से? यहाँ सैव, स माने वही परमात्मा। सएव माया परिमोहितात्मा शरीरमास्थाय करोति सर्वम्। वो परमात्मा चेतन आत्मन नि, नि, निस् विक्रिया नास्ति। आत्मा में क्रिया नहीं, आत्मा निष्क्रिय, निर्गुण, निर्विकार। मगर जब शरीर में आस्था है, शरीर को बेस बना देता है, शरीर को आधार बना देता है, तो क्या करता है? स्त्री, अन्न। श्लोक पढ़ता हूं फिर समझाना, कैवल्य उपनिषद का, वहां नहीं मिलेगा। सएव माया परिमोहितात्मा शरीरमास्थाय करोति सर्वं स्त्रियन्नपानादि विचित्र भोगैः सएव जाग्रत् परितृप्तिमेति। पहले 12 नंबर श्लोक है, इसको समझा। कहते हैं वो जो माया परिमोहित में शरीर आस्थाय करोति सर्वम, स्त्री, पुरुष के दृष्टि से स्त्री, स्त्री के दृष्टि से पुरुष, अन्न, भोजन। देखो, विश्वम करोति का पूरा इतना एक कैवल्य उपनिषद में बता, सो दैट समझ सकते। स्त्री, अन्न, पान, प्यास होती, पीते हैं। विचित्र भोग ही, क्या क्या भोग नहीं करते, विचित्र भोगी सएव जागृत परितृप्त में थी। जागृत में सब करके खुश होता है। ठीक। फिर स्वप्न के बारे में बता। स्वप्ने सजीव सुख दुख भोक्ता स्वमायया कल्पित जीव लोके। अपने माया से खुद कल्पित करता है, कल्पना करते। जागृत में जो संस्कार होता है, यद दृष्टम यद श्रुतम संस्कार प्रत्यय यद प्रतीयते सा स्वप्न अवस्था ततो। जागृत अवस्था में जो हमने देखा है वो संस्कार उत्पन्न हो जाता है, प्रत्यय होता है मन के अंदर, मन खेलता है, मन उड़ान भरता है, उसको स्वप्न कहते हैं। स्वप्ने से जीव सुख दुख भोक्ता। वो मन ही सुख दुख बनता है, मन ही सुख दुख का भोक्ता बनता है। और सोमाया कल्पित जीव लोग, कल्पना की। और सुसुप्ति में क्या है? रियली है नहीं, यहाँ तो नहीं बता रहे, तो बता कर बंद कर देता हूँ। सुषुप्ति काले सकले विलीन तमो विभूत सुख रूप में। सुषुप्ति में कुछ सब विलीन हो जाता है, इंद्रिया नहीं है, मन नहीं है, वो आत्मा के साथ बहुत नजदीक कनेक्टेड है। इसलिए उस दिन उस सुषुप्ति में सुख मिलता है, सबको सुख मिलता है कि नहीं? इसलिए मनुष्य खाने के बाद सोना चाहता है, क्यों? उसको सुख मिलता है, आनंद मिलता है। गर्मी के दिन में तो 7-8 घंटा सोना चाहिए, ठंड दिन में तो ऑटोमेटिक नींद आ जाएगी, तो इतनी ठंड होती है ना, कंबल ओढ़ो और नींद आ जाएगी, तो उसको आनंद लगता है। उससे भी कुछ नहीं पता चलता, कुछ नहीं पता चलता, ही अज्ञान का लक्षण है, तमस का लक्षण है। और ये तमस बाधा होने के कारण हम ब्रह्म स्वरूप नहीं हो पाते। नहीं तो परमात्मा का जो सुख स्वरूप है वो रिवील ज्यादा होता है उसमें। और ये तमस भी, अज्ञान भी। समाधि और सुसुप्ति में क्या है? समाधि प्रकृति स्थ, एक समाधि साध्य स्थ, और सुसुप्ति प्रकृति स्थ। क्या समझे? सुसुप्ति प्रकृति का अधीन है, ये नेचुरल है। और समाधि साध्य, प्रयत्न करना, समाधि सात्विक से ही प्राप्त करते हैं, और सुसुप्ति तामसिक से मिलता है और फिर उड़ जाता है। ठीक है।
फिर जब वो खत्म होता है, पुनश्च जन्मांतर कर्म योग सजीव जीव स्वपति प्रबुद्ध पुरत्रये क्रीडति यस्य जीव ततस्तु जातम सकलम विचित्रम। ऐसे ही खेलता रहता है। चलो हम ये कंप्लीट करते हैं, हो गया। ऐसे जो जीवात्मा अपने आप को जीवात्मा समझता है, मगर असली रूप में वो कौन है? परमात्मा है, गुरु रूप है, और वो है दक्षिणामूर्ति है, उनको प्रणाम करें। तो 8 नंबर में जीवात्मा के रूप में बताया। अब देखा जाए तो सुरेश्वराचार्य इसके ऊपर कितने श्लोक लिखा? सुरासराचार्य इन दक्षिणामूर्ति स्तोत्र शंकराचार्य के कितने श्लोक लिखा? हाँ, 400 श्लोक। उस ग्रंथ का नाम क्या है? मानस उल्लास। पहले बार सुना ना? मैंने सुना था पहले, मगर देख नहीं पाया था। पहले बार में ना, अभी तो किसी भी सुन रहे। मानस उल्लास, उसमें कहते हैं शंकराचार्य माने उनके गुरु है डायरेक्ट। शंकराचार्य 8 श्लोक में कंप्लीट बता दिया चेतन तत्व के बारे में, ब्रह्म के बारे में। और इसको बोलते हैं अष्टकम। अगर कंप्लीट कर लेते हैं आचार्य शंकर अष्टकम, मगर आचार्य का माइंड में आया, अरे मैं तो बता दिया, और सब लोग पता नहीं अधिकारी है कि नहीं है समझने का। फिर करुणा आ गई। शंकराचार्य तो करुणावान है, भगवान बुद्धदेव करुणावान है, चैतन्य महाप्रभु प्रेम अवतार करुणावान है। हमारे सुखदेव जी महाराज करुणावान है, तभी परीक्षित को भागवत दिया। तो करुणा करके 9 नंबर श्लोक लिखा उन्होंने। अगर तुम ज्ञान के अधिकारी नहीं हो, उपासना करो। और क्या उपासना करोगे ना, हम तुमको बताते। ये जो 9 नंबर है ना, उपासना के मंत्र है। अर्थात ये जो जगत को देखते हो ना, तो जगत को किस दृष्टि से देखोगे? ब्रह्म दृष्टि नहीं देख पाते हो। आत्मा ये वेदकम जगत सर्वम। अभी अजय आएंगे, डॉक्टर राजेंद्र अजय सवेरे मेरे पास आए थे, तो बातें कर रहे थे कुछ। तो उसमें मैंने बताया क्वेश्चन, उन्होंने कहा कि कंट्राडिक्शन के बारे में, कभी कभी शास्त्र में कंट्राडिक्शन होता है। तो उसमें मैं ही डाला कि यस, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये बता रहे। फिर बाद में कहते हैं आत्मा एवं जगत सर्वम। अर्थात ये जगत देख रहा हो ना, आत्मा ही है। पहले बोल रहे हैं जगत मिथ्या, फिर बोल रहे हैं जगत आत्मा। ये कैसे? तो जो जगत मिथ्या, ये सेकेंडरी, सेमीफाइनल, एंड फाइनल टच है, फाइनल गेम है, फाइनल रिजल्ट है आत्मा सर्वम। अगर तुम्हें आत्मा सर्वम नहीं मिल आ रहा है अनुभव, और जगत मिथ्या तुम देख नहीं पा रहे हो, तो और थोड़ा नीचे जाओ। क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल का पीछे नीचे वाला क्वार्टर फाइनल है, उसमें देखो क्या है। जगत को अष्टमूर्ति के रूप में देखो। इसी को ही उपदेश सार में लिया गया, अष्टमूर्ति। चलो पढ़ते हैं उसको। घोरम भास्य नलो निलोम्बरमः नाथो हिमांशु पुमान् इत्याभाति चराचरात्मक इदम् यस्यैवमृत्यष्टकम् नान्यत् किंचन विद्यते विमृशताम् यस्मात् परस्माद् विभोः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये। तुम क्या करो? अगर साधक के लिए बता रहे हैं, अगर तुम उस आत्मा चैतन्य अद्वैत रूप में देख नहीं पाते हो, अनुभव नहीं कर पाते हो, अष्टकम में समापन होने वाला था, और करुणा करके वो भी उपासना के बारे में बता रहे। क्या? ये जो जगत को देख रहे हैं ना, ये 8 फोल्ड है, 8 चीजें। गीता में भी कहते हैं, हम उसको देखेंगे।
पहले देखो श्लोक एग्जैक्ट ओरिजिनल श्लोक में जैसे जा रहा है। भू, भू माने पृथ्वी, अंभ, अंभ किसने आकाश कहा? ये दोनों ने आकाश मतलब कहा, सुदर्शन ने कहा भी और मंजू ने भी कहा आकाश। तुम लोग क्या थोड़ा सा बोलोगे समझ में आ जाएगा। अंभ माने क्या है? पानी, अंबस हो गया, ये पानी है, आकाश में। भू अंब, अंब, अनल, अग्नि, अनिल, वायु, अंबर, अभी समझ में अंबर गया, तो पंच महाभूत हो गया। नीचे से जा रहे पृथ्वी, जल, हाँ, अग्नि, वायु, आकाश। कारण कारण, कार्य कारण जो भी देख लेते। अच्छा, अहह नाथ, अहह नाथ कौन है? अह माने क्या है? दिन, दिन का नाथ कौन है? सूर्य। देखा ये क्या शैली है इसकी तरह से। हिमांशु, हिम माने क्या है? ठंडा, बर्फ। अंशु माने किरण, जिसके जो शीतल किरण देता है वो कौन है? चंद्र। सोचो तो, समुद्र के किनारे पूर्णिमा में जाओ, शरद पूर्णिमा, तभी तो भगवान ने लीला किया था रासलीला। शरद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, कितना सुंदर लगता है। गंगा के किनारे बैठो। हिमांशु। पुमान, पुमान माने पुरुष, अहंकार यहाँ। अच्छा, गीता में क्या कहा, कौन बता सकता है? अष्ट प्रकृति, भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार यते मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। सप्तम अध्याय, सप्तम श्लोक। भूमिराप नलो वायु, देखो वहां पर भी कहते भूमि, क्या? अरे बोलो ना आंसर दो। भूमि पृथ्वी, आपः जल, भूमिराप, अनलः अग्नि, भूमिराप, भूमिरापो नलो, वायु, वायु, भूमिरापो नलो वायु, खम आकाश, भूमिरापो नलो वायु खम। फिर उसके बाद अहंकार मन बुद्धि। मन चंद्रमा से कनेक्टेड है, बुद्धि सूर्य के साथ कनेक्टेड है, जो यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा दे रहे हैं। और अहंकार, पता है उपदेश सार में क्या बताया? अष्टमूर्ति देव पूजनम। पूजा क्या है? समष्टि पूजा। एक तो व्यष्टि पूजा है, अपने इष्ट को रखा और उनको पूजा की। समष्टि पूजा क्या है? अष्टमूर्ति देव पूजनम। ये जो देवता है, ये जगत में देवता है, अष्टमूर्ति रूप, उसको देखो। इत्याभाति चरात् स्मरते त्वम्, इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम्। ये अनुभव में आती है। न अन्यत् किंचित विद्यते, अर्थात और कुछ भी नहीं है, सिर्फ वही है। परमात्मा के भिन्न और कुछ भी नहीं। न अन्यत् विद्यते विमृशताम यस्मात् परस्मात् विभो। हे विभो, आपके सिवा और कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप ही विश्व में व्याप्त है। ईशावास्योपनिषद का पहला श्लोक क्या है? ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत है। अर्थात ईशावास्य, ये जो जगत है परमात्मा ही व्याप्त है। मत्तः परतरम नान्यस्त अन्यत् किंचित् धनंजय सूत्रे मणिगणा है। भगवान ने भी कहा मुझसे और कुछ नहीं है, सब में व्याप्त हूँ, जैसे सूत्र में मणिगणा। ऐसे ही आप कहते हैं व्याप्त है, वैसे ही परमात्मा को नमस्कार। तो कैसे जाओगे? देखो उपासना। अर्थात ये जो जगत है मिथ्या मतलब अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो सोचो जगत क्या है? परमात्मा का शरीर है। परमात्मा, इसलिए इसको विराट पूजा कहते हैं भागवत में सेकंड स्कंद में। इसको बोलते हैं क्रम मुक्ति। मुक्ति दो प्रकार है, सद्य मुक्ति
क्रम मुक्ति। उपासना से क्रम मुक्ति की तरफ ब्रह्मा के पास जाएंगे। उपासना जब करते हैं ब्रह्मा के पास जाएंगे, फिर ब्रह्मा वहां पर शुरू करेंगे मुंडकोपनिषद, कैवल्योपनिषद। फिर वो देखेंगे, अच्छा तुम पटियाला में सुन रहे थे ना, हाँ वहां से सुन रहे थे। अच्छा तुम कभी कभी आते थे, कभी कभी नहीं आते। सब उनको सीसीटीवी उनका तेज है। सिर्फ गीता में आ जाते हैं, उपनिषद में नहीं आते। सब उनको पता है। पूरा टोटल आते हैं तभी ये समझ में आता। फिर वहां रहते रहते रगड़ते रगड़ते वहां जाए। इसको बोलते हैं क्रम मुक्ति। और सत्य मुक्ति क्या है? यही सत्य माने डायरेक्ट यहाँ। तो ये क्रम मुक्ति के उपासना के बारे में बताया। अब लास्ट है फलश्रुति। फलश्रुति ठीक है। सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदम् यस्मादस्मिन् स्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानात् च संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितम् स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्धे तत्पुनरष्टधा परिणतम् चैश्वर्यमव्याहतम्। आचार्य लास्ट श्लोक करते हैं, कहते हैं अमुष्मिन् स्तवे। स्तव माने स्तोत्र। अमुष्मिन् माने इस, इन दिस स्तोत्र, इस स्तोत्र में सर्वात्म भाव, अर्थात जहां भी जाओगे आत्म भाव ही, यही बात प्रकट किया। आत्मा एवेदगम सर्वम, आत्मा ही है। आत्मा एवे जगत सर्वम, ये जगत आत्मा ही है। इसको बोलते हैं सर्वात्म भाव। सर्वात्म भाव स्फुटीकृतम, अच्छी तरह से बताया गया है। यही ही प्रतिपादित किया गया है इसमें, इस स्तोत्र में, इसी स्तुति में, इसी स्तुति में सर्वात्म भाव प्रकट किया गया है, बताया गया है। फिर तेन अस्य, इसीलिए इस सर्वात्म भाव को कंटिन्यूटी रखने के लिए, इस सर्वात्म भाव को अनुभव रखने के लिए, इस सर्वात्म भाव को और अपने अंदर जानने के लिए क्या करना चाहिए? तेन, तेन माने गुरु मुख से, अपने अपने गुरु के मुख से क्या करना चाहिए? श्रवणा, इस आत्मज्ञान को ही श्रवण करना चाहिए। शंकराचार्य कहते हैं ये तो मैं जस्ट एक सैंपल बताया, कैप्सूल बताया, 1 से लेकर 8 तक, और 9वां उपासना के बारे में, और 10वें फलश्रुति है। कहते हैं क्या करना चाहिए? ये मैंने जो बताया ये एक जैसे कोई चीज आपको बताने के लिए वो एक टेस्ट सैंपल देते हैं, वो फ्री में देते हैं। जैसे कुछ होता है ना, आप इसको ले सकते, टेस्ट कर सकते, फ्री है। अब मैं साउथ इंडिया गया था, ऊटी, तो उसमें चाय एंड कॉफी सब घुमाते थे वो। फिर वहां पर है चाय कॉफी का फैक्ट्री होता था, दुकान भी। आप जाओगे डायरेक्ट वो देते थे ना पैसा। बड़ा अच्छा टेस्ट लगा। फिर स्वामी जी जो थे, और एक बार पियोगे? हाँ। बोले स्वामी जी को और एक बार दे, ये पैसा पड़ेगा। अरे आपको देखते ही कोई भी दे देगा, तो दिया। तो ये क्या है? टेस्ट संपन्न। तो शंकराचार्य कहते हैं ये जो 8 श्लोक या 9 श्लोक में ये सैंपल टेस्ट मैंने बताया, करना क्या है तुमको? गुरु मुख से श्रवण करते रहना। कब तक? जिंदगी तक श्रवण करते रहे। बिना श्रवण में मसाला ही नहीं है। श्रवण करोगे तो विचार की पद्धति है, तो श्रवण करते रहना।
फिर तदर्थम मनना, उसके बाद उसके अर्थ को मनन करना है। श्रवण करने के बाद मनन करना है। तो शंकराचार्य मेथड बता रहे हैं। श्रवण, हम श्रवण ही नहीं कर रहे हैं तो फिर मनन क्या करेंगे? श्रवण नहीं करोगे तो मनन नहीं कर सकते। फिर मनन करने के बाद ध्यान करना है। शब्द निधिध्यासन शब्द बहुत कठिन है, इसलिए आचार्य शंकर निधिध्यासन नहीं बताया। उपनिषद का तो है आत्मा बाह्य द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। आत्मा को दिखना चाहिए, अनुभव करना चाहिए, साक्षात करना करना चाहिए। कैसे? श्रवण, मनन, निधिध्यासन। निधिध्यासन शब्दों के यहाँ पर ध्यान कहते हैं। देखो, मनना ध्यानाच, ध्यानाच। और क्या कहते हैं? संकीर्तन। संकीर्तन माने आप बोलोगे किसी, संकीर्तन तो बोलना है। यहाँ पर संकीर्तन माने ताल पकड़ करके राम नाम बन नहीं, आप अगर अनुभव कर रहे हैं दूसरों को बोलना है, संकीर्तना, बोलना है। इसलिए स्टडी क्लास में क्या होता है, ये मनन का थोड़ा सा डाइल्यूटेड फॉर्म। मनन में क्या है, आप खुद अकेला कंसंट्रेटेड फॉर्म में कर रहे हो, और स्टडी क्लास में सब लोगों को बोलने के लिए मौका मिल रहा है। एंड एक आधार ले रहे हो, कोई किताब। मनन में किताब जरूरत नहीं, बिना किताब में बिना शास्त्र में आप चिंतन कर रहे हो। और स्टडी क्लास में किताब को लेना एंड देन उसके ऊपर चिंतन। और कीर्तन में आप दूसरे को बोलते हो, 5 मिनट भी बोलते हो तो भी कीर्तन हो। संकीर्तना सर्वात्मत्व महाविभूति सहितम। ऐसे करोगे तो सर्वात्मक अनुभव हो जाएगा, और उसके साथ तुम्हें ईश्वरत्व अर्थात एक स्वामित्व प्राप्त हो जाएगा। जो अपने आप को तुम जीव समझते हो उससे ऊपर उठ जाओगे, स्वामित्व प्राप्त होगा, और अष्ट सिद्धि तुम्हें मिल जाएगी। ये अपने आप तुम्हें मिल जाएगा अष्ट सिद्धि। अष्ट सिद्धि, अवनिधि के दाता हनुमान जी। अणिमा छोटा होना, महिमा बड़ा होना, गरिमा भारी हो जाना, लकीमा और हल्का हो जाना, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, इस प्रकार के सब सिद्धि तुम्हारे पास आ जाएगा। संत हमारे सुरेश्वराचार्य लास्ट में बता रहे हैं, जैसे अग्नि से हम पाक खाना बनाते, और ठंड दिन में अग्नि से खाना बनाने के साथ और भी क्या लेते हैं बताओ? हाँ, वार्म लेते हैं, है कि नहीं? वैसे देखो श्लोक, ओरिजिनल श्लोक है, क्या बोलते हैं कि, मैं बता रहा हूँ, पाके प्रवर्तमानस्य शीतादि परिहारम। अर्थात अग्नि का पाक खाना पकाने पचाने के लिए, पकाने के तो काम होता है। शीतादि परिहारम रासायनिकाश्च सिद्ध्यन्ति स्तोत्रेण अनेन सर्वदा। अर्थात इस स्तोत्र में चिंतन करने के साथ साथ लास्ट में कहते हैं सिद्धि भी मिल जाती है, अष्ट सिद्धि भी मिलती है। यही शंकराचार्य खुद कहा है। ठीक, तो लास्ट में कहते हैं नान्यत् किंचित एव शतां यस्मात् परस्मात् विभो तस्मै श्री गुरु मूर्तये नमः। इदं दक्षिणामूर्तये सिद्ध्यत् तत्पुनः अष्टधा परिणतम च ऐश्वर्यमव्याहतम। ऐश्वर्य के साथ बिना बाधा से, अव्याहत में बिना बाधा से मिल जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण